वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंत्यकरण से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है सम सीक्रेट्स ऑफ केमिस्ट्री। वी ऑल आर फेमिलियर विद द फास्ट ग्रोइंग रादर रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोगों के मन में यह एहसास हो चुका है कि हम टेक्नोलॉजी के बिना जीवित नहीं रह सकते, लेकिन केमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या महत्व है शायद केमिस्ट्री के विद्यार्थियों को मालूम होगा, लेकिन उनके लिए भी, एमएससी वालों के लिए भी कई नए तथ्य सामने उभर के आ सकते हैं। कृपया इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने का प्रयास करें। आपके ज्ञान के लिए यह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। फ्रेंड्स, व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ केमिस्ट्री? इफ आई से the strongest bond in the universe is between chemistry and universe only. दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, रादर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, वो यूनिवर्स और केमिस्ट्री के बीच ही है। यूनिवर्सल ट्रूथ, बेस्ट लवर्स आर यूनिवर्स एंड केमिस्ट्री, और आई कैन से बेस्ट लवर्स ऑफ द यूनिवर्स आर यूनिवर्स एंड केमिस्ट्री। नो यूनिवर्स विदाउट केमिस्ट्री एंड नो केमिस्ट्री विदाउट यूनिवर्स। Where chemistry lie in our life? What I did say, how I can prove that I will try to prove. Chemistry lies in our life. Good morning to good night and good night to good morning. Means all 24 hours when we are living, we are breathing, we are living with the chemistry. Without chemistry, life is impossible even for picosecond. Friends, एक सेकंड का 1000वां भाग मिली सेकंड होता है। यदि और आप 3 जीरो लगा दें, यदि सेकंड के साथ पहले आप 6 जीरो लगा दें, उसको पिको सेकंड कहेंगे। और ये मैं आगे प्रूव कर दूंगा, केमिस्ट्री के बिना लाइफ एक पिको सेकंड के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप सामने बहुत सुंदर H2O मॉलिक्यूल देख रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल देख रहे हैं। बिफोर कमिंग अहेड, आई वुड लाइक टू कोट ए वेरी फेमस व्हाट शुड आई से दोहा और कपलेट। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उभरे, मोती मानस सून। मोती पर जो हम हाथ में पहनते हैं, उसकी कीमत पानी के कारण है। मानस का मतलब इंसान, चून का मतलब आटा है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, शुद्ध घी ले लीजिए, ऑयल में आप आटा गूंथने की कोशिश कीजिए, क्या वो आटा गुथ पाएगा? जी नहीं। मोती की कीमत पानी से। यदि भोजन के लिए रोटी बनेगी, पानी के लिए बिना नहीं बन सकती, और आदमी पानी के बिना जिंदा नहीं, क्यों नहीं रह सकता? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, और इसी का मैं रिप्लाई दे रहा हूं। नो लाइफ विदाउट हाइड्रोजन बॉम्ब। यदि आप पानी देख रहे हैं, एक दिन के लिए पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, हम लोग अपसेट हो जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, हाउ वी विल टेक द शावर और बाथ? Do you know the greatest chemistry in our life for our survival that lies in the hydrogen bond? No life without hydrogen bond. Water is in liquid state only and only because of hydrogen bond. यदि एक सेकंड के लिए हाइड्रोजन, दिस इज फिक्शनरी, इमेजिनरी, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, I am telling you, this is totally frictionary or imaginary. All water will be evaporated in picosecond. Water is in a liquid state only due to hydrogen bond, and that is weak hydrogen bond. You see the beauty of chemistry and nature. यदि ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता तो पानी सॉलिड अवस्था में होता, और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वाटर वेपर गैसेस स्टेट में होता। जो वाटर लिक्विड स्टेट में है, ओनली केमिस्ट्री के हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। That's why chemistry is the mother of all sciences. Structure of proteins, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उनका स्ट्रक्चर यदि स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। और हमारी जिंदगी में कौन कौन सी चीज है, चलिए पहले एक नजर डाल लेते हैं। जो फ्रेश हम एयर ले रहे हैं, उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। यदि इसका उल्टा होता तो क्या होता, आप सोच लीजिए। केमिस्ट्री और नेचर ने मिलकर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तभी हम जी पा रहे हैं। और जरा भी ऑक्सीजन की कमी आती है ऑक्सीमीटर पे, स्पेशली कोरोना में आपने देखा होगा, 90 के आसपास जाने पर तो डेथ की कंडीशन आ जाती है।
This is chemistry which keeps us alive. Toothpaste, soap, detergents, milk, tea, coffee, fruit, juice, bread butter, vegetables, cosmetics, natural drugs, synthetic drugs, textile, polyvinyl chloride, polymers, both biodegradable as well as non-biodegradable. Fuels, जो फ्यूल हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, दैट इज नथिंग बाई लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डोमेस्टिक कुकिंग गैस और नाउअडेज कमर्शियल कुकिंग गैस, सीएनजी, compressed natural gas, which is methane, hydrogen fuel. We are preparing green hydrogen, and by green method is splitting of water either through solar or through wind energy. Then propellants, power production, space research, lubricants, cement, glass, silicates, ceramics, fertilizers, pulp, adhesives, perfumes, nanoparticles, and most recent, graphenes, carbon rods, wires, and graphene nanotubes. These are example, a very few example of chemistry. आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि क्लोरोफिल के बिना और हीमोग्लोबिन के बिना जिंदगी पॉसिबल हो सकती है? नो, हीमोग्लोबिन इज मस्ट फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव. यहां मैं थोड़ी हल्की केमिस्ट्री बता रहा हूं. क्लोरोफिल 5 फॉर्म अलग अलग ज्ञात हैं, ABCDE. That was ABCD was well known, but the 5th chlorophyll form that was in 210. You see, this is a complicated structure. Chlorophyll not a simple structure to synthesize in the laboratory. That's true in 1950s when no instrumental facility was there. A great challenge was to the chemist, and one of the greatest chemists, R.B. Woodward, collaborated in the synthesis of chlorophyll. That's why he got the Nobel Prize of 1965. The molecule is not so simple. Next, could you imagine life without hemoglobin and hemocyanin? This is hemoglobin. The proteins alpha and beta subunits are in red and blue, and the iron containing heme group in green. Friends, एक बात आपको बता दूं, नेचर और केमिस्ट्री, मैंने आपसे कहा था बेस्ट लवर है और ये प्रूव हो रहा है. मैंने आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अभी दिखाया था कुछ ही सेकंड्स पहले, एक बार फिर ले आता हूं. Very complicated molecule that was synthesized in 1950 in laboratory without any facilities which we are having in 2025. But the same structure, chlorophyll, hemoglobin is as complex molecule as chlorophyll. But in chlorophyll, magnesium 2 metal is present, plus 2 means oxidation state. In hemoglobin, iron plus 2 is present. But till date, could anybody tell me that anyone has synthesized hemoglobin? अभी तक हीमोग्लोबिन लैब में नहीं बना. ये नेचर और केमिस्ट्री या नेचर का एक करिश्मा है जो हीमोग्लोबिन मानव जीवन के जीने के लिए आवश्यक है, जिसके लिए पूरी दुनिया के केमिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने में लगे हुए हैं. लेकिन आज की तारीख तक लेबोरेटरी में हीमोग्लोबिन नहीं बन सका है. जो टेम्परेरी परफ्लोरोकार्बन किडनी क्लियर करने के लिए, डायलिसिस के लिए काम में लिए जाते हैं, शायद 24 या 48. स्टिल वी डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट. हीमोग्लोबिन हम लैब में नहीं बना सकते, क्लोरोफिल बना सकते हैं. दिस इज हीमोसाइनिन. जैसे हमारे ऑक्सीजन लेने के लिए हीमोग्लोबिन जरूरी है, लोअर जो एनिमल्स है, ये मैंने ऑक्टोपस का एग्जाम्पल दिखाया. ऑक्टोपस मतलब जिनके 8 पैर होते हैं. जो इंसेक्ट्स हैं, smaller animals, I can say, lower animals, they have hemocyanin, not hemoglobin. Now I come to the sweetness. What is the beauty of chemistry? You see, table sugar. जो sweets हम लोग देख के एकदम what should I say, लालायित हो जाते हैं. That is the correct word. That is made up of sucrose, C12, H22O11. Nowadays, a lot of synthetic sweeteners are available in the market. Let us have glance on this, which are artificial. This is one example. Aspartame, 200 times sweet than sucrose. Sucrose means table sugar, चीनी जिसको हम कहते हैं घरों में यूज करते हैं, वही चीनी सुक्रोज या टेबल शुगर कहलाती है. सो सुक्रोज एंड टेबल शुगर दे आर सिनोनिमस. एलिटेम 2000 more sweet than sucrose.
advantam 20,000 more sweet than sucrose. Sucralose, this is a very important sweetener. कॉमर्शियली इतना यूज होता है इसका, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द स्वीटनर विच इज वाइडली यूज एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर. सुक्रालोस, नाम सुक्रोज से मिलता है. इन लेफ्ट फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज हियर, C12H22O11. इन राइट C12H19Cl3O8. What change you are looking? 3-hydroxyl of sucrose have been replaced by chlorine atom. अब आप देखिए, यदि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे, सुक्रालोज बन जाएगा. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी फैक्ट. इट वाज डिस्कवर्ड इन 76 एक्सीडेंटली बाय 2 साइंटिस्ट वर्किंग ऑन ए न्यू इंसेक्टिसाइड. इंसेक्ट मारने की जो दवा है उसकी खोज कर रहे थे. वन ऑफ देम आस्क्ड द अदर टू टेस्ट द न्यू सब्सटेंस just produced in the lab. The other, whose English was poor, it is not necessary that German, French, they have a very strong English. So one of the partner did say कि you test it. Test means आप परीक्षण करके देखिए कि इंसेक्टिसाइड बना है या नहीं. But what did he understand? टेस्ट करके देखिए. उसने टेस्ट कर लिया और उसको इसका स्वीट टेस्ट जो आया था, तब से स्प्लेंडा एक आर्टिफिशियल स्वीटनर बन गया और इंसेक्टिसाइड वहीं छूट गया था. नियोटेम 10,000 मोर स्वीटनर देन सुक्रोज. मोस्ट स्वीट सब्सटेंस आई कैन से. वन मोर इज देयर, बट प्रैक्टिकली सुक्रोनिक एसिड इज द मोस्ट स्वीट और स्वीटेस्ट सिंथेटिक स्वीटनर एट प्रेजेंट अवेलेबल, अप्रूव्ड बाय FDA. कितना स्ट्रॉन्ग स्वीट है सुक्रोनिक एसिड? इज 200,000 टाइम्स, यानी 2 लाख गुना सुक्रोज से, चीनी से 2 लाख गुना, 2 लाख गुना समझ रहे हैं, 200 टाइम्स ज्यादा स्वीट है. एंड दिस आई विल अवॉइड. दिस इज अ रिसर्च पेपर. क्या रिसर्च हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आई एम प्रेजेंटिंग द पेपर फ्रॉम केमिकल एंड इंजीनियरिंग न्यूज. विच इज द स्वीटेड सब्सटेंस? मैंने कहा सुक्रोनिक एसिड, यस, बट स्टिल मोर स्वीट है. लुगडुएम is estimated to be about 300,000 times as sweet as sugar. 3 लाख गुना ज्यादा मीठा होगा. अब इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप लुगडुएम यूज कर रहे हैं, इफ यू नीड 3 लाख केजी शुगर आपको चाहिए. 3 लाख केजी शुगर कितनी होगी? 100 केजी की एक बोरी होती है, एक पैक होता है. यदि आपको उसके 3000 पैक चाहिए तो केवल 1 केजी सुक्रोनिक एसिड आपका पर्पस सॉल्व कर देगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ सुक्रोनिक एसिड. अब आई एम गिविंग यू ए वेरी गुड एग्जांपल. द पॉपुलेशन ऑफ NCR माइट बी अराउंड 3 करोड़. यदि NCR वाला कोई एक व्यक्ति किसी पूरी NCR किसी ओकेशन पे, दिवाली इज वेरी सून, किसी ओकेशन पे पूरे NCR को एक स्वीट डिश सर्व करना चाहता है, यानी 3 करोड़ लोगों को एक स्वीट डिश सर्व करना चाहता है, कितनी बोरी शुगर चाहिए? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट फॉर मी, बट आई कैन से ओनली 7 kg सुक्रोनिक एसिड विल सर्व द पर्पस. यानी 7 किलो सुक्रोनिक एसिड आपका पर्पस सर्व करके 3 करोड़ लोगों के लिए स्वीट डिश तैयार कर सकता है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से केमिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस. विच इज द मोस्ट बिटर सब्सटेंस? कड़वा, सबसे कड़वा, जहरीला जैसे पदार्थ कहते हैं, जहरीला नहीं, आई एम सॉरी, आई शुड से बिटर. डेनेटोनियम, मोस्ट बिटर केमिकल कंपाउंड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेनेटोनियम. डेनेटोनियम is a cationic substance. To neutralize some anion is required. Denatonium usually available as denatonium benzoate, because benzoate is a negative ion that will saturate the positive unique positive charge of denatonium. That is sold under trade name such as Bitteren B and Bitter Plus. Second, denatonium saccharide, that is sold by name of Bitternet S for saccharide. Chemical compounds with bitterness threshold of
0.05 ppm for the benzoate and 0.01 ppm for the saccharide. This is the bitterness, parts per million 0.01 or 0.05. If you will take such a dilute solution of denatonium benzoate or denatonium saccharide, you will feel extreme bitter in nature. Spicy chemical. Some people they like very spicy. This is a substance प्रेजेंट इन चिली. हम लोग जो मिर्च खाते हैं और तीखापन लेते हैं, स्ट्रक्चर है सामने. और इसका मैं यदि आईयूपीएसी नाम पढ़ दूं, 8 मिथाइल एन वेनिलिल ट्रांस एस नोनिनामाइड कैप्साइसिन इज प्रेजेंट इन चिली. दिस इज कैप्साइसिन. आप देख रहे हैं जब व्हाट शुड आई से कच्ची कैप्साइसिन आप ग्रीन कलर की लाते हैं, किस तरह जब वो पक के तैयार होती है उसमें कैप्साइसिन का अमाउंट बढ़ता जाता है. ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ अमाउंट है. और अब मैं आता हूं यूनिट पर. द स्कोविल स्केल इज द स्टैंडर्ड वे टू मेजर चिली पेपर हीट. कोई मिर्च कितनी तीखी है, तीखा शब्द हिंदी में काम में लिया जाता है, कड़वा कई बार ले लेते हैं. द करेक्ट हिंदी टर्म इज तीखा or hot, I can say in English. That is fine. The Scoville scale is the standard way to measure chili pepper heat. Scoville heat unit based on the amount of capsaicin present in the chili. A bell pepper has 0 Scoville heat unit, while a Japanese average chili has 305,000 to 10,000 SHU Scoville heat unit. And Carolina Reaper, one of the hottest, 2 million SHU Scoville heat unit. These are different compounds which remain present. That is true. The major component you are looking, 69% is capsaicin, but there are some other forms also. Mainly I can say capsaicin and dihydrocapsaicin. These are present in the chili, which makes it very hot. Capsaicin is 69%, dihydrocapsaicin 22%, no dihydrocapsaicin 7%, and remaining two almost nil homodihydro and homocapsaicin 1% only. So this is different countries and the chili present that I have depicted in this picture. Pava, I can say synthetic capsaicin. Pava is pelargonic acid vanillylamide. The full form of pava, pelargonic acid vanillylamide nonivamide. This is known as pseudo-capsaicin, means this is synthetic compound, not natural. This is the structure of pseudo-capsaicin. Friends, एंटीऑक्सीडेंट्स ये हर नागरिक, हर सिटीजन, हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है. आजकल जो हमें कैंसर की बीमारियां और दूसरी डिजीज देखने को मिल रही हैं वो ऑक्सीडेंट्स के कारण है. ऑक्सीडेंट्स में आपको बहुत फ्री भाषा में समझाऊं, कोई भी ऐसी स्पीसीज जहां एक इलेक्ट्रॉन है, एक ओड इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन का कपल होगा तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री रेडिकल कहलाएगा. और ये जो ऑक्सीडेंट्स हैं ये हमारे शरीर को तबाह करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है. व्हाट इज द यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट? स्लोअर एजिंग, आपकी एजिंग स्लो होगी. हेल्दी ग्लोइंग स्किन, योर स्किन विल बी ग्लोइंग. रिड्यूस कैंसर रिस्क, कैंसर का रिस्क रिड्यूस होगा. आई डिड से दीज फ्री रेडिकल्स which are responsible for the oxidation, they are creating so many diseases including leukemia और malignancy cancer. Detoxification, आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा. लॉन्गर लाइफ स्पैन, ऑब्वियसली यदि स्लोअर एजिंग है आपकी लाइफ लॉन्ग होगी. Most fruits, this is very important, most fruits, vegetables, herbs contain antioxidant such as vitamin C, beta carotene, flavonoids, lycopene. There is no RDA, recommended dietary allowance or daily set of antioxidant. The level of antioxidant is evaluated by ORAC score. What is ORAC? Oxygen radical absorption capacity. यानी जो कोई आपके शरीर में से ऑक्सीजन रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेगी
वो आपकी जिंदगी को बीमारी से कोसों दूर ले जाएगी। ये जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल हैं, ये कैंसर का कारण है। एंटीऑक्सीडेंट आप जितने ले सके नेचुरल लीजिए, बहुत अच्छा है। आप विटामिन सी का यूज कीजिए, साइट्रस फ्रूट लीजिए, बीटा कैरोटीन का यूज कीजिए, फ्लेवोनॉइड्स लीजिए, लाइकोपिन लीजिए। दिस इज स्ट्रक्चर यू आर लुकिंग, लाइकोपिन I did say about, very good for your use as antioxidant. This structure you are looking, I will not talk much about the chemistry and name etc. Lycopene. If you see the red color of tomato, that is presence of the lycopene. What is lycopene? A large molecule, 640 carbons and 56 hydrogen with 11 conjugated double bonds. Means I can say C40H56 is the molecular formula, or rather I should say empirical formula of lycopene, which makes tomato red color. 80 to 90% टोमेटो में लाइकोपिन मिलेगा, 5 to 10% बीटा कैरोटीन मिलेगा, and that lycopene is very good for our life as an antioxidant. Now it comes, you see the red color even in carrots. गाजर, येलो भी देखते हैं आप, लेकिन रेड कलर गाजर इज यूनिवर्सल इन इंडिया, आई कैन से। व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर? नॉट lycopene. In this case, lycopene is only 1 to 3%. In tomato, that was in greater amount. Beta carotene, 65 to 80%. That is responsible for the red color of carrot, both alpha and beta. Carotene is present 50 to 30%. Beta carotene, beta carotene is 65 to 80%, alpha carotene 50 to 30%. Very less amount lutein and lycopene. Same molecular formula, means these are isomers, but they are isomers means they have the same number of carbon and hydrogen, but their structure might be vary. What does chopping an onion makes you cry? आपने कभी सोचा है जब आप प्याज काटते हैं आपके आंखों में से आंसू क्यों आते हैं? Onion produce the chemical irritant known as syn-propane-thiol, not thiol, thiol, THIL, thiol S oxide. Again, I will repeat. Onion produce the chemical irritant known as syn-propane-thiol S oxide. It stimulates the eyes, lacrimal gland, so they release tears. Scientists used to blame the enzyme allinase for the instability of the substance in a cut onion. Recent studies from Japan have proved that lacrimator factor synthase, a previously undiscovered enzyme, is the main culprit. The above structure, you don't concentrate to the lower structure, upper structure, lower structure. Syn-propane-thiol, एल्डिहाइडिक जो होता है उसको हम थायल कहते हैं। दिस इज कंपाउंड एलाइल विलाइन सल्फाइड। गार्लिक, लहसुन जिसको बोलते हैं, गार्लिक कंटेंट एटलीस्ट 33 सल्फर कंपाउंड लाइक एलिन, एलिसिन, एजोइन, एलाइल प्रोपाइल, डाइएलाइल ट्राइसल्फाइड, सैलिसिल सिस्टीसिन, विनाइल डाइथीन, एस एलाइल मर्केप्टोसिस्टीन एंड अदर कंपाउंड. Besides sulfur compound, garlic contain 17 amino acid and their glycosides, arginine and other compounds. This is we can escape. This is again the paper chemical composition and bioactive compounds of garlic that was published in 2016. Journal name is Food Chemistry, which is the most poisonous substance. Generally, when we ask from any student which is the most poisonous substance, potassium cyanide. True, potassium cyanide you cannot have, I think, 0.1 mg KCN for more than 2 or 3 seconds. I do agree. But KCN is most poisonous? No. KCN is very, 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 very poisonous. That will certainly end your life. But the most poisonous substance, that is botulinum toxin, or known as miracle poison. This is a neurotoxin produced by the bacteria Clostridium botulinum that causes botulism
इट इज द मोस्ट इक्वेटली लीथल टॉक्सिक सब्सटेंस। दुनिया का अभी तक यदि सबसे जहरीला पदार्थ है तो वो बोटुलिनियम और बोटुलिनियम टॉक्सिन है। और यदि ये बॉडी में जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, विजन ब्लर हो सकता है, स्पीच स्लर हो सकती है और फेशियल वीकनेस के साथ पैरालिसिस हो सकता है। अब यदि इसकी पॉइजनस का प्रमाण देना हो, 4 केजी, ओनली 4 केजी प्रॉपरली डिस्पर्स्ड इज इनफ टू किल एवरी लास्ट पर्सन ऑन अर्थ। यदि आप 4 किलो 4 केजी बोटुलिनियम टॉक्सिन बाई प्लेन पूरी पृथ्वी पर स्प्रेड करेंगे, 8 बिलियन 800 करोड़ लोगों का उसी समय अंत होगा, वनस्पति भी समाप्त हो जाएगी। तो दुनिया का सबसे जहरीला पदार्थ केसीएन नहीं, बोटुलिनियम टॉक्सिन है, जो एक झटके में यदि 4 केजी स्प्रेड किया जाए, दैट कैन एंड ईच लाइफ फ्रॉम द अर्थ। This is the molecular formula of botulinum toxin I have shown. This is a paper. The botulinum toxin is a therapeutic agent, molecular and pharmacological. Coincidentally, both are Indian author, but the paper is from Department of Chemistry and Biochemistry, University of Massachusetts. And second author, Botulinum Research Center. There is an entire Botulinum Research Center in Dartmouth, USA, Institute of Advanced Studies. Most acidic acid. When we talk about the strong acid, sulfuric acid, aqua regia, 3 part HCl, 1 part HNO3, very strong oxidizing agent. No. Which is the most strong acid? That is fluoroantimonic acid. Very strong acid. You can understand, just I will read. It is 1000 quadrillion or 20 quintillion. यानी 10 raised to the power 10 और 10 raised to the power 20 times more powerful than sulfuric acid. यदि सल्फ्यूरिक एसिड की एक ड्रॉप आपके हाथ पे गिरती है तो आप जानते हैं इमीडिएटली जल जाती है, स्किन खत्म हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड से 10 raised to the power 10 क्वाड्रिलियन और 10 raised to the power 20 quintillion times more stronger, that is fluoroantimonic acid. Fluoroantimonic acid और फ्लोरोनियम हेक्साफ्लोरोएंटीमोनेट एंड फ्लोरोनियम फ्लोरोएंटीमोनेट एक ही बात है, इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज एन आयनिक लिक्विड क्रिएटेड बाय रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड विद एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड इन स्टोइकोमेट्रिक इक्विवेलेंट अमाउंट. Similar acid can be created by using excess antimony pentafluoride. Most powerful explosive chemical, which is we know about RDX, research development explosive, royal demolition explosive, what you can say. But which is the most powerful? That is azidoazidazide. Azidoazidazide C2N4 is most powerful explosive compound created in the laboratory. Its explosiveness comes from the fact that none of the nitrogen atom in the molecule are arranged in the triple bond nitrogen, from which is a very stable molecule. All the nitrogen atom want to return their stable form, and they do so by releasing a lot of energy. That's why it is the most strong explosive. This is the structure of azidoazidazide. First I will show. This is chemistry. For this molecule, this is known as nanocar, because you are looking for wheel, but these wheels are not of tube and tire. These are 4 big organic molecules known as fullerene. I have written in the name. And these 4 fullerenes are connected by various different organic compounds. 2016 Nobel Prize was awarded for molecular machine. Means a small molecule which can take the shape of the real molecule. नैनोकार एक टाटा की थी, वो भी नैनोकार थी। अनेक कारें हैं, लेकिन ये ऐसी नैनोकार थी जिसकी इसकी रेस भी हुई थी, और आई डोंट थिंक दैट वाज अर्लियर देन 2017 or 18 देयर वाज ए रेस ऑफ दिस स्मॉल मोलिकुलर मशीन. That was microscopic race and many countries participated. This is the chemistry. This is one part of this video. I did explain you. Chemistry is the mother of all sciences. Universe and chemistry are the best lovers. We cannot survive
even for a picosecond. Without chemistry, I think I don't need any justification to prove. I hope you will like it. Thank you so much.